मौत जो कि हर वक्त हमारे सर पर मंडराती रहती है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर जब हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो हम अपने प्यारों को गले लगाते हैं और उनसे एक बात ज़रूर करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। और दूसरी जगह जहाँ पर हमने जाना होता है उनके साथ हमारी बहुत सारी प्लानिंग होती है, लेकिन कौन जाने किसका सफ़र महज एक सफ़र ही बनकर रह जाता है। पिछले कुछ दिनों में इंडिया में से एक बहुत ही दर्दनाक खौफनाक कहानी सामने आती है। एक फ़्लाइट जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के 36 सेकंड बाद वो प्लेन जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। जितने भी पैसेंजर इस प्लेन में मौजूद थे सबकी मौत हो जाती है, और जिस बिल्डिंग के साथ प्लेन जाकर टकराता है उस बिल्डिंग में भी मौजूद सभी लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। आपको पूरी कहानी बताते चलें। 12 जून 2025 का दिन था। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 अहमदाबाद से उड़ान लेती है लंदन के लिए। ये फ़्लाइट एक मॉडर्न जेट था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, जिसको सेफ प्लेन माना जाता है। लेकिन आई होप कि अब इसको सेफ प्लेन नहीं माना जाएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बोइंग ड्रीम लाइनर जो कंपनी है उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। प्लेन में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। टोटल तादाद 242 थी। प्लेन को जो कैप्टन उड़ा रहे थे उनका नाम सुमीत सबरवाल था, जिनकी उम्र 56 साल की थी, और ये एक सीनियर और तजुर्बाकार पायलट थे। इनके साथ जो को पायलट थी उनका नाम कलैवी कुंदर था, जिनकी उम्र 32 साल थी, लेकिन ये भी एक ट्रेंड पायलट ही थी। प्लेन में 10 कैबिन क्रू थे, जिनमें से 2 का नाम सामने आया है। एक का नाम रोशनी संगाड़े, जिनकी उम्र 26 साल की थी। एक दीपक फाटक जो कि एक फ्लाइट स्टाफ से थे। टोटल तादाद जो थी वो 242 थी, जिनमें से 169 लोग इंडिया के थे, 59 लोग यूके के थे, 7 पुर्तगाल से थे, एक कनाडा से था, और इनमें 12 बच्चे भी मौजूद थे। इनमें एक बहुत बड़ी हस्ती जो कि गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनका नाम विजय रूपानी था, वो भी इस प्लेन में मौजूद थे। दोपहर का टाइम था। 1:38 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया। सिर्फ 36 सेकंड के बाद प्लेन ने थ्रस्ट पावर लूज कर दिया। थ्रस्ट पावर वो होती है, अगर ये लॉस हो जाए तो मान लिया जाता है कि प्लेन का जो इंजन है वो फेल हो चुका है। पायलट ने कंट्रोल टावर को बोला, मेडे मेडे मेडे, हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा। मेडे का मतलब ये होता है कि जब भी एक पायलट कंट्रोल टावर को मेडे 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 का सिग्नल देता है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन के साथ कोई हादसा पेश आ चुका है और अब बचने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। प्लेन सिर्फ 600 फीट की हाइट तक गया, फिर नीचे गिरने लगा, लेकिन वो एक बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस से जाकर टकरा जाता है, जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक में ही था। इसमें जो टोटल तादाद थी 242, वो तो जान से हाथ धो बैठते हैं। इनके साथ जो उस बीजे मेडिकल कॉलेज में लोग मौजूद थे वो भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। हर तरफ आग लग जाती है, लोग जल जाते हैं, चीखने की आवाज़ें हर तरफ सुनाई दी जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ, आग काफ़ी ज़्यादा क्यों फैली? क्योंकि अहमदाबाद से फ़्लाइट ने सीधा लंदन ही जाना था, और फ़्लाइट का जो टैंक था, फ्यूल टैंक, वो बिल्कुल फुल लोडेड था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश के बाद पेट्रोल जितना भी फैलता गया, ईंधन जितना भी फैलता गया, आग ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। उस वक्त हॉस्टल के मेस हॉल में स्टूडेंट और स्टाफ लंच कर रहे थे। जो इस बिल्डिंग में लोग मौजूद थे उनमें से 39 लोग ज़मीन पर ही मारे गए। कुछ लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हुए। प्लेन में 241 लोग मरे, ज़मीन पर 39 लोग भी मारे गए। सिर्फ एक बंदा जिंदा बचा था, बाकी सब शहीद हो गए। एक ही सर्वाइवर जिसका नाम विवाश कुमार रमेश था। विवाश कुमार रमेश ब्रिटिश इंडियन सिटीज़न था, जो कि सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था।
उससे अगली ही सीट पर उसका भाई भी इसी प्लेन में सवार था। विवाश ने खुद अपने भाई का जनाजा उठाया, क्योंकि जब विवाश ने दरवाज़ा खोलकर खुद बाहर छलांग लगाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग पूरे प्लेन में फैल चुकी थी, जो कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। बाद में बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद विवाश ने खुद अपने भाई का जनाजा उठाया, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। लाशें जल चुकी थी, पहचान मुश्किल थी, क्योंकि सभी लोग आग से बहुत बुरी तरह जल चुके थे। गवर्नमेंट ने डीएनए टेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि जिन लोगों की बॉडीज़ मिली थी उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ एक ही रास्ता था कि डीएनए से पता किया जाए कि किसकी बॉडी किसके घर की है। 208 डीएनए सैंपल लिए गए, सिर्फ 173 बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो सकी, बाकी सबका कुछ पता नहीं चला। एक औरत सारला ठाकुर और उसकी 2 साल की पोती आदिया की पहचान डीएनए से हुई। एक कपिल हर्षित और पूजा पटेल यूके से आए थे, सिर्फ हर्षित की बॉडी मिली, उसकी वाइफ जो पूजा पटेल थी उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। इन्वेस्टिगेशन में इंडिया, यूके, यूएसए के एक्सपर्ट शामिल हैं। बोइंग और इंजन कंपनी जो जीई भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन लगता है कि प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था। अभी तक जो वीडियो सामने आ रही हैं उससे यही लगता है कि प्लेन में ही कोई खराबी थी, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये अभी आप स्क्रीन पर भी एक वीडियो देख रहे होंगे कि जब प्लेन फ्लाई करता है कुछ ही सेकंड बाद उसका लेफ़्ट जो पर होता है वो ज़मीन की तरफ झुलस रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आई थिंक सो कि इस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। लोगों को नींद नहीं आ रही, एग्जाइटी का शिकार है, जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के रिहायशी हैं। गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ बढ़ा दी है। अहमदाबाद का पूरा शहर इस टाइम गम में मुब्तला है। कैप्टन सुमीत सब्बरवाल की भी बॉडी आइडेंटिफाई कर ली गई है और उनका जनाजा मुंबई में ही किया गया। रोशनी संगाड़े जो सिर्फ 26 साल की खतून थी, उनकी बॉडी भी दफना दी गई है। इस फ्लाइट में जितने भी लोग थे उन्होंने अपने बहुत सारे ख्वाब सजाए होंगे। कोई अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। अभी आप स्क्रीन पर एक फैमिली देख सकते हैं, ये अपने 3 बच्चों के साथ इस फ्लाइट में मौजूद थे और पूरी की पूरी फैमिली जान से हाथ धो बैठती है। 2 भाई थे, जिनमें से एक बच जाता है और एक की वहीं पर मौत हो जाती है। जितने भी लोग थे सभी ने बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए थे। किसी को ये मालूम नहीं था कि ये इनका ज़िंदगी का आखिरी सफ़र माना जाएगा। खैर, अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी जो कुछ भी न्यूज़ पर बताया जा रहा है, वीडियोस में सामने आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़्लाइट का जो ब्लैक बॉक्स है वो अभी 3-4 दिन पहले ही गवर्नमेंट को बरामद हुआ। ब्लैक बॉक्स वो होता है, 2 ब्लैक बॉक्स प्लेन में रखे जाते हैं। एक जो ब्लैक बॉक्स का काम होता है वो रिकॉर्ड करता है पायलट्स की,